हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं मिलेंगे। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन सब लोगों का जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में इन पर्सन आकर के हमें कुछ कमेंट्स लिखे हैं, अपने इनसाइट शेयर किए हैं। तो चलिए वहीं चलते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो में सबसे पहले किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्की जी, संजय दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पी रामगोपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता सर, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। नीलकमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस बाद कैलाश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लकी जी, अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए हम अपनी जाएंगे मेन स्क्रीन के ऊपर और फाइंड करने की कोशिश करेंगे मोमेंटम स्टॉक ऑफ द डे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं कि हमारे पास आज आपको बताने के लिए मोमेंटम स्टॉक ऑफ द डे क्या है। वीडियो को कंसाइज, क्रिस्प और छोटा रखेंगे। सुबह का टाइम है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। काम की इंफॉर्मेशन फटाफट से आपको शेयर करेंगे। स्टॉक ऑफ द डे फाइंड करेंगे, स्टॉप लॉस के लेवल लगाएंगे और उसके बाद वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। यहाँ पर इसका काम हो गया है। अब हम आ गए हैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन के ऊपर। जिस पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला वही है किसी भी स्क्रिप्ट को फाइंड करने का। हम सबसे पहले उसके मेन इंडेक्स में जाकर के इंडेक्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्स में क्या चल रहा है। अगर हमको इंडेक्स के अंदर में प्रॉपर क्लियर सिग्नल मिलते हैं तो फिर उसके बाद हम इंडेक्स के अंदर जाते हैं और वहां से कोई स्टॉक आपको फाइंड करके शेयर करने की कोशिश करते हैं। जिस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो निफ्टी का, माफ कीजिएगा, निफ्टी का हेल्थ केयर का इंडेक्स है। निफ्टी हेल्थ केयर के इंडेक्स को एक बार देखेंगे, वहाँ एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हेल्थ केयर के इंडेक्स में कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट है जहां पर हमको कुछ कोई पैटर्न बनते हुए से नजर आ रहे हैं। पहला इंडिकेटर्स यहाँ से अभी फिलहाल हटा देना ही ज़्यादा बेहतर होगा। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज करेंगे। ये है जी मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट हेल्थ केयर का। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख रहे हैं सामने मुझको कहीं कोई खास किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है, मैदान साफ दिख रहा है। उसके बाद मैं जाऊंगा डेली। डेली पर भी समझ मेरी ये कहती है कि शुक्रवार को जो बाजार बंद हुआ है वो अपने वीरवार के ऊपर के लेवल्स पर बंद हुआ है। तो मुझको हेल्थ केयर सेक्टर में या हेल्थ केयर इंडेक्स में या स्पेशली हेल्थ केयर के पूरे कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो में कहीं पर कोई खास मंदी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। अब चलते हैं सीधा उस इंडेक्स के उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जो स्टॉक मेरा हेल्थ केयर कैटेगरी को बिलोंग करता है और वहां पर भी मुझको कुछ ऐसे मिलते जुलते वैसे पैटर्न्स नजर आ रहे हैं। मैंने बनाई हुई है एक वर्कशीट और वर्कशीट में जिस पर्टिकुलर स्टॉक की आज मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो है अपोलो हॉस्पिटल। आइए देखते हैं जी अपोलो हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। एक बार को मैं स्क्रीन को यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। पहले मैं इसको एनालाइज करूंगा अपने मंथली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम। अब एक आधो इंडिकेटर लगाने का टाइम आ गया है। इचिमोको के साथ मैंने बुलिंजर बैंड्स लगा दिया। अब देखिए मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में पैटर्न सब साफ सुथरे हैं, कोई खास ऐसी लंबी चौड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है। एक बार इचिमोको के हम बाकी की जो चीजें हैं उनको भी लगा लेते हैं ताकि हमको इन्फॉर्मेशन और बेहतर अच्छे से नजर आए। बुलिंजर बैंड को हाइड कर देते हैं। ये देखिए सब चीजें ठीक ठाक ही लग रही हैं। लेगिंग स्पैन प्राइस में कंजेशन नहीं है, बेस कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, क्लाउड के ऊपर है और इंक्लिनेशन भी ठीक ठाक है। अब हम आएंगे इसके डे टाइम फ्रेम पर और एनालाइज करेंगे कि डे टाइम पे क्या चल रहा है। हमारे लिए यहाँ पर डे टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट दो तीन चीज़ें होती हैं, वो भी मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले इसके अंदर मुझे मुझे चीज़ें दिखती हैं। पिछले 2 दिन का वॉल्यूम वॉल्यूम मुझे ठीक ठाक दिखता है। उसके बाद प्राइस को देखता हूँ और अगर मैं लेगिंग स्पैन को देखता हूँ तो यहाँ पर मुझको जो प्राइस है वो अपने लेगिंग स्पैन के ऊपर में, लेगिंग स्पैन में और प्राइस में मुझको कहीं पर कोई कंजेशन नजर नहीं आ रहा। बेस लाइन कन्वर्जन लाइन के ऊपर प्राइस है, क्लाउड के ऊपर है और फ्यूचर इंक्लिनेशन जो है इचिमोकू क्लाउड में वो मुझको बुलिश नजर आ रहा है। इचिमोकू से मेरी मोटा मोटी इंटरप्रिटेशन जो है वो ठीक ठाक है, वो यहाँ पर मुझको बुलिश के सिग्नल दिखते हैं। बुलिंजर बैंड्स पे जाऊंगा। बुलिंजर बैंड्स को लेकर के मेरे को क्यों इसके अंदर में थोड़ा सा कुछ मेरा यहाँ पर हल्का फुल्का मोमेंटम सा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि ये देखिए इसने 23 जनवरी के अपने हाई को दोबारा काट करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है और ये सारे के सारे रेजिस्टेंस के जो भी इसके जोन से उससे पहले ये नीचे गिराया, फिर ऊपर नीचे कंसोलिडेशन से फिलहाल ये बाहर निकल रहा है और बाहर निकलने के साथ साथ यहाँ पर बुलिंजर बैंड्स के मुंह मुझे ऊपर खुलते हुए से नजर आ रहे हैं। तो बुलिंजर बैंड्स के हिसाब से मेरी समझ कहती है यहाँ पर मुझको एक कुछ मोमेंटम होता हुआ सा सामने नजर आता है। उसके बाद मैं अपने फ्रैक्टल एलिगेटर पर अगर जाता हूँ तो यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए देखने की कोशिश करूंगा
कि फ्रैक्टल एलिगेटर में क्या चल रहा है। मैं यहाँ पर अगर आप देखूंगा फ्रैक्टल एलिगेटर में, तो आप देखें प्राइस बहुत कंफर्टेबल है, प्राइस अपनी तीनों लाइनों के एलिगेटर के ऊपर चल रहा है और उसके बाद उसने अपने फ्रैक्टल को भी ब्रीच किया है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके आपको कुछ लेवल्स दिखाने की कोशिश करूँ ना, वो मैं ये आपको बता रहा था कि इसने पिछले अपने हाई को, ये इंपॉर्टेंट था आप मेरे लिए मार्क कर, ये देखिए ये इसका पिछला हाई था जो 23 जनवरी की मैंने बात की, ये इसने अपने पिछले हाई को कन्विंसिंगली ब्रीच कर दिया शुक्रवार को, और ब्रीच करने के बाद एक वॉल्यूम के साथ क्लोज दे दी। तो यहां पर मेरी समझ कहती है कि ये मुझको एक प्रॉपर मोमेंटम स्टॉक ऑफ द डे की कैटेगरी में फॉल होता हुआ नजर आ रहा है, पहली बात। दूसरा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस के लेवल लगाएंगे, स्टॉप लॉस का लेवल मेरा होगा फ्रैक्टल के नीचे, एंड सिंपल एंड इजी इंटरप्रिटेशन ये आपके सामने। आज का मोमेंटम स्टॉक ऑफ द डे अपोलो हॉस्पिटल्स, मार्क हमने कर दिया। इसको हम मोमेंटम स्टॉक ऑफ द डे क्यों कह रहे हैं उसके पीछे हमने आपको अपने रीजंस दे दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने इसके अंदर अपने स्टॉप लॉसेस के जो लेवल्स थे वो स्टॉप लॉसेस के लेवल मार्क कर दिए। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसा मैंने कहा कि सुबह के वीडियो में कंसाइज स्क्रिप्ट, छोटे वीडियो में इतना ही। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे, कुछ और काम की बात करेंगे। इन द मीन वाइल आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, फ्रेंड, सबका ख्याल रखें, जीवन में आगे बढ़ें। प्रार्थना करूंगा, गुड विशेस आपको दूंगा कि दिन आपका बेहतरीन हो, ग्रीन में क्लोज हो, और आप जीवन में चीज़ों को सीख करके आगे बढ़ें। इन द मीन वाइल प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली ग्रेट एंड परफेक्ट डे अहेड। बाय।